बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, दास का आपके चरणों में सप्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी। आप भी कमेंट के जरिए हमें राधा स्वामी कहकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवा दिया करें। मैं इंद्रजीत RSSB साखी शब्द वाले बाबा जी के चैनल की तरफ से आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक जो अध्यात्म की रोचक जानकारियाँ पहुँचती हैं, अगर उनमें कुछ त्रुटियाँ हों तो हमें अपना छोटा भाई समझकर क्षमा करने की कृपा करें। राधा स्वामी जी। आइए चलते हैं। हम अपने पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त की थी कि हम सेवा क्यों करते हैं। इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि सेवा के बदले वो मालिक हमें क्या देता है और सेवा से हमें कितना आनंद मिलता है। तो चलें शुरू करें। एक समय की बात है, किसी सत्संग घर के मैदान में दूर कूड़ा कचरा डालने के लिए एक उथला गड्ढा बना हुआ था। उस गड्ढे में हर रोज खेती का जो कचरा होता था, जैसे पौधों की जड़ें, बचा हुआ खाना और कटी हुई घासें, पशुओं का गोबर आदि डाला जाता था। सर्दी का मौसम था। एक दिन जब बारिश हो रही थी तो एक सेवादार अचानक अपने ट्रैक्टर को पीछे मोड़ते हुए उस मलबे के गड्ढे में गिर गया और पूरा ट्रैक्टर ऊपर मोटर तक उसमें धंस गया। अब बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई भाई। सेवादार चारों तरफ खड़े होकर उस मुश्किल का हल सोचने लगे। पहले उन्होंने ट्रैक्टर को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस तक नहीं हुआ। फिर किसी ने सुझाव दिया कि शायद रैंप बनाकर ठीक रहेगा। 10 सेवादार आगे आए और एक रैंप तैयार की गई। ट्रैक्टर को बाहर खींचने के लिए एक जंजीर भी लाई गई, लेकिन अब सवाल यह था कि मलबे में धंसे हुए ट्रैक्टर के एक्सल में इसे बांधा कैसे जाए। एक सेवादार ने जंजीर पकड़ी और मलबे के गड्ढे में धंसकर हाथ से टटोलते हुए एक्सल से जंजीर को बांध दिया। फिर दूसरे ट्रैक्टर से उस धंसे हुए ट्रैक्टर को कीचड़ से बाहर निकाला गया। इस तरह काम पूरा हो गया। जैसे ही ट्रैक्टर और उनका साथी गड्ढे से बाहर निकले, बारिश में भीगे सभी सेवादार एक दूसरे को गले लगाकर खुशी से चिल्लाने लगे। यह घटना हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है, क्योंकि हमारे साथ अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। यह सेवा से मिलने वाली खुशी, आनंद की एक जीती जागती मिसाल है। हंसी खुशी, आनंद और सेवा के भाईचारे की माहौल की एक झलक है। लेकिन इससे भी ज्यादा अंतर की वह खुशी है जो हमें सेवा के छोटे छोटे कार्यों को मिलजुल कर करने से मिलती है। जब ये काम गुरु का हुक्म समझकर भक्ति भाव से किए जाते हैं तो सच्चे आनंद का एहसास होता है। एकता और सद्भावना से मिलजुल कर काम करने पर समय का पता ही नहीं चलता कि समय कैसे बीत गया। दुनियावी कामकाज में ऐसा माहौल बड़ी मुश्किल से मिलता है भाई। ऐसी सच्ची खुशी कभी कभार होने वाले ऐसे हंसी मजाक से कहीं बढ़कर है। यह जीवन जीने का एक ढंग है
जिंदगी में ऐसा ठहराव तब महसूस होता है जब हमारी जिंदगी में कोई मकसद होता है, कोई उम्मीद होती है। हेलन केलर ने फरमाया है, असली खुशी होती क्या है? बहुत से लोगों को इसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी गलतफहमियां भी हैं। यह हमारी ख्वाहिशों के पूरा होने से नहीं मिलती है, बल्कि नेक इरादों के प्रति ईमानदार रहने से मिलती है। सेवा की यह खासियत है कि यह हमें उस पल में लेकर चली जाती है। कभी कभी हम सेवा करते हुए इतने मगन हो जाते हैं कि हमें अपनी भी सुध नहीं रहती। हम अपने शरीर के दुख दर्द, चिंताएं और थकावट सब भूल जाते हैं। हम यह भी भूल जाते हैं कि हम खुद को कितना अहम समझते हैं। हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने से ही खुशी मिलती है। इससे हमारे मन की भाग दौड़ थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और हमारा जो मन होता है वह थोड़ा शांत हो जाता है। हमें संतुष्टि का बहुत एहसास होता है और हमारी सोच भी बड़ी निर्मल हो जाती है। हमें अपने साथी सेवादारों की संगत में खुशी मिलती है। सालों से संत मार्ग पर चलते हुए इन भाई बहनों के साथ हुए अनुभवों को हम बहुत संजो कर रखते हैं। अगर हम सेवा नहीं कर रहे होते तो इतने अच्छे माहौल में इतने सारे अच्छे लोगों के साथ वक्त बिताने का मौका कैसे मिलता? बताओ भाई, कैसे मिलता? उनके साथ प्रेम और दोस्ती के खास पलों को साझा करने का मौका कहाँ मिलता? एक बार सेवा की लज्जत चख लेने पर हम और ज्यादा सेवा करना चाहते हैं। हम किसी से कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन मांगने से जो सच्ची खुशी या शांति थोड़ी ना मिलती है। जैसा कि एक सेवादार भाई साहब ने कहा, सिर्फ अपने लिए जीने में कोई आनंद नहीं है भाई। असली आनंद तो खुद को भूल जाने में है। इस तन और मन से दुनियावी दौलत कमाने और रुतबा बढ़ाने की बजाय कुछ और अच्छा करने में है। निष्काम सेवा के जरिए हमको पता चलता है कि कुछ लेने के बजाय कुछ देने से ज्यादा खुशी मिलती है। असल में इसीलिए तो हम सेवा करते हैं। एक जगह महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया था कि कुछ पाने के बजाय देने में ज्यादा खुशी है। खुद तोहफा लेने के बजाय देने में ज्यादा खुशी मिलती है। किसी से मदद लेने के बजाय मदद देने में ज्यादा खुशी मिलती है। जो सुख आपको किसी की मदद करके मिलता है, किसी को जिंदगी में खुशी देकर मिलता है, उसका मुकाबला शायद किसी चीज से नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। हम अपनी जिंदगी में सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा के बदले में वो मालिक हमें कौन सी दाद देता है हमें नहीं पता। एक बार का वाकया है, एक बीवी जत्थे में गई। जैसे ही जत्थे में गई, कुछ दिन सेवा किया और उसको घर से मैसेज गया कि तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। अब वह सोचती है कि मैं अब क्या करूं। घर को आती है, बच्चे का इलाज कराती है, बच्चा ठीक हो जाता है। फिर कई दिन बाद जत्था जाता है, वह फिर से बीवी जत्थे में जाती है और फिर से वही मैसेज मिलता है कि तेरे बच्चे का
पैर टूट गया है। वो वापस आती है, उसकी पड़ोसी बहन कहती है कि तू अपने बच्चे की कुंडली मेरे को दे, मैं अपने महात्मा को दिखाऊंगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वह कुंडली अपने बच्चे को देती है। वो बीवी अपने महात्मा को, अपने गुरुजी को वो कुंडली जाके दिखाती है। उसके गुरुजी कुंडली को देखते हैं और कहते हैं कि ये बच्चा तो एक्सपायर हो गया है। तो बीवी कहती है कि नहीं, बच्चा एक्सपायर नहीं हुआ है, बच्चा तो अभी जिंदा है। वह बीवी फिर से मुड़कर बाबा जी के पास जाती है और बाबा जी से कहती है कि मेरे दातिया, मेरे मालिक, ये सब क्या है। तो पता है महाराज जी ने क्या जवाब दिया कि बेटा, उसको मौत तो निश्चित थी, लेकिन तू सेवा के लिए आती थी, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता था। कहते ना कि सतगुरु क्या करता है हमारे साथ। कहते लिखी रेख कर्म की, मेट ना सके राम, मेटन में समर्थ है सतगुरु पुरख सुजान। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मस्तक में लिखा था 14 वर्ष का वनवास, दुख भोगना लिखा था, वो स्वयं उन रेखाओं को नहीं मिटा सकते हैं। आप जिनसे जुड़े हुए हैं, हम जिनसे जुड़े हुए हैं, वो ऐसा गुरु है जो मस्तक पर लिखी हुई रेखाओं को भी मिटाने की ताकत है उसके अंदर। कहते हैं कि ऐसा गुरु बड़ भागी पाया, भूले मार्ग जी ने बताया। हम सभी संसार की भाग दौड़ में ऐसे ही अपने जीवन को व्यतीत किए जा रहे हैं। उस मालिक की अपार दया मेहर हुई, उसने जिंदगी जीने का ढंग सिखा दिया कि जीवन को कैसे जीना है। जिंदगी को जीते हुए अपने आप को अध्यात्म के रास्ते पर किस तरीके से चलाना है। वो मालिक हमारे लिए क्या नहीं करता है। दिल्ली से थोड़ी दूर पीरान कलियर गांव में भीख जी एक अच्छे कमाई वाले महात्मा हुए हैं। उनका एक तालिब एक दिन दिल्ली के बाजारों में मुर्शिद के इश्क में मस्त या भीख के नारे लगाता हुआ जा रहा था। पास से एक काजी निकला और बोला, अरे काफिर, क्या बकता है तू? खुदा कह, रसूल कह, यह भीख कौन है? फिर पूछा, तेरा नाम क्या है? जवाब दिया, भीख। फिर पूछा, तेरा रब कौन है? कहने लगा, भीख। फिर पूछा, तेरा रसूल क्या है? कहने लगा, भीख। इतने में काजी के साथ और बहुत से लोग भी इकट्ठा हो गए, जिन्होंने उस तालिब के द्वारा बोले शब्दों का बहुत बुरा माना है और उसकी भूल सुधारने के लिए उसे घसीटते हुए मस्जिद में ले गए। वहां उलमा ने उसे काफिर ठहराते हुए उसको कत्ल करने का फतवा दे दिया। उस जमाने में यह नियम था कि कत्ल के फतवे के ऊपर जब तक बादशाह दस्तखत ना करे तब तक मुफ्ती कत्ल नहीं करवा सकते थे। फतवा देकर बादशाह के आगे पेश किया गया। अकबर बादशाह का राज्य था। अकबर ने देखा कि यह तो कोई मस्त है, इसका कत्ल मुनासिब नहीं। पूछा, तेरा खुदा कौन है? जवाब दिया कि भीख। फिर पूछा, तेरा रसूल कौन है? जवाब दिया कि भीख। उन दिनों बारिश नहीं हुई थी, बड़ा अकाल पड़ा हुआ था। अकबर ने कहा, अपने भीख से बरसात तो करवा दो। वह बोला, पूछ लूंगा। फिर पूछा, कब? बोला, परसों। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको छोड़ दो। उलमा कहने लगे कि यह भाग जाएगा। अकबर ने कहा, परवाह नहीं,
भाग जाने दो। पता है, भजन करने वालों को दुनिया पागल कहती है, यानी जो भजन नहीं करते हैं वो भजन करने वालों को पागल की संज्ञा से नवाज देते हैं। तालिब ने जंगल में जाकर अपने मुर्शिद का ध्यान किया। मालिक की मौज हुई, बरसात हो गई। अगले दिन वह खुद बादशाह की कचहरी में हाजिर हो गया। बादशाह ने कहा कि बारिश हो गई। वह बोला, भीख ने करवा दी। बादशाह ने कहा, कुछ मांगो। वह बोला, भीख के सिवाय मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। बादशाह ने उसका मुर्शिद से इतना प्यार देखकर 21 गांवों का पट्टा उसके मुर्शिद के नाम करवा दिया और अपने नौकरों से कहा कि यह पट्टा साईं के हाथ में यानी भीख के पास भेज दो। यह देखकर सारे हैरान हो गए कि उस तालिब ने पट्टा वापिस बादशाह को लौटा दिया और पता है क्या कहा? हुजूर, मेरे मुर्शिद की नजरों में इन गांवों की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि ये सब दुनियावी चीजें हैं। मैं बड़े अदब से इन्हें आपको वापिस करता हूँ। अकबर बादशाह महात्माओं की इस प्रवृत्ति से अच्छी तरह से परिचित था, फिर भी उसने अपने कुछ आदमियों के हाथ वह पट्टा भीख को भेज दिया। फिर जब तालिब अपने मुर्शिद के पास पहुंचा तो मुर्शिद ने पूछा, देख तूने क्या मांगा? बारिश। उस वक़्त तू अगर कहता कि मुझे वली बना दे, कुतुब बना दे, औलिया बना दे या कुछ और कहता तो मैं तुझे वही बना देता। जिस वक़्त तूने मेरा ध्यान किया, मेरा ध्यान अपने मुर्शिद में था और मुर्शिद का ध्यान दरगाह में था। तालिब ने कहा, हजरत, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मुझे अगर जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी। सेवा के बदले हम मालिक से पता नहीं क्या क्या चीजें मांगते हैं। सेवा करने बाद में पहुंचते हैं, हमारा डिमांड लेटर पहले पहुंच जाता है। जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसको ये नहीं पता है कि हमारे सेवादार को किस चीज की जरूरत है। वो हमारी आवश्यकताओं को से भली प्रकार से परिचित है। हम विनती करते हैं कि हमें सेवा बड़े प्रेम और प्यार के साथ करनी चाहिए। अपने मुर्शिद, अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास रखते हुए अपनी इस जिंदगी को आगे की तरफ ले जाना चाहिए। राधा स्वामी जी।